अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स के न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट किए थे और उसके बाद मैंने एक वीडियो सिग्निफिकेंट फिगर्स की भी निकाली थी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पढ़ो पी की उस वीडियो को लाजमी रेफ़र करें। आज हम चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। ये आपने पहले पढ़े होंगे लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि हम इसको कंटिन्यूसली यूज़ करते रहेंगे। सबसे पहले तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो फॉर्मूला यूज़ होता है डिस्टेंस का, एस इज इक्वल्स टू वी टी। ये तब यूज़ होता है जब आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, यानी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर हो और कोई एक्सेलरेशन ना हो। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम का फॉर्मूला यूज़ होता है। उसके बाद हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ आते हैं। इस इक्वेशन को मैंने टू पार्ट्स में रिप्रेजेंट किया है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन और एक वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन यानी जो लीनियर लाइन में हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, इसके अंदर हमारा नॉर्मली हमारी इक्वेशन यूज़ होती है। लेकिन जब वर्टिकल मोशन होता है तो हमारी जो ए है यानी एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी से रिप्लेस हो जाती है। इसी तरह जो हमारा डिस्टेंस एस है वो हाइट एच से रिप्लेस हो जाता है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 AT²। इसको भी मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन में रिप्रेजेंट किया है और ए को जी से जब वर्टिकल मोशन होता है और एस को एच से रिप्लेस कर दिया है। जहाँ जहाँ भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम वर्टिकल मोशन के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कहने को तो ये एक ही फार्मूलाज हैं, हम चाहें तो ये भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं वर्टिकल के लिए, लेकिन थोड़ा आसानी के लिए मैं ये फार्मूला यूज़ करूँगा ताकि आप लोगों को ये दिमाग में रहे कि हमें हमेशा ए के लिए जब वर्टिकल मोशन से रिप्लेस होकर जी बनेगा तो उसके लिए प्री डिफाइंड वैल्यू यानी 10 हम यूज़ करेंगे। थर्ड इक्वेशन मोशन हमें पता है, उसको भी मैंने इसी तरह टू पार्ट्स में रिप्रेजेंट कर दिया है। वैल्यू ऑफ जी, ये वैल्यू 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होती है, जो कि एक कॉमन वैल्यू है जो हर कोई यूज़ करता है। अगर ये प्रोवाइडेड ना हो तो 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर यूज़ करेंगे। अगर प्रोवाइडेड हो, फॉर एग्जाम्पल 9.8 भी कुछ केसेस में यूज़ होती है वैल्यू। तो ये वैल्यू जब आप वर्टिकल मोशन में होते हैं और अपवर्ड मोशन जा रहा होता है यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट मोशन जा रहा होता है, तो कोई भी वैल्यू हो हम उसके साथ नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। और सिमिलरली अगर डाउनवर्ड मोशन हो तो कोई भी वैल्यू हो हम उसके साथ पॉजिटिव यानी कोई साइन नहीं लगाते। तो अब हम पहले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर्स पर आवर फॉर 10 सेकेंड्स, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। यानी एक ट्रेन है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड यानी इस वेलोसिटी से जा रही है 10 सेकंड्स के लिए। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी वी एफ इज इक्वल टू वी आई होगा, यानी कोई एक्सेलरेशन नहीं है और टाइम हमारे पास 10 सेकंड्स गिवन है। तो हमने डिस्टेंस यानी एस मालूम करना है। सबसे पहले हम डाटा बना लेंगे। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन वी जो है हमारे पास 36 किलोमीटर्स पर आवर है, इसको हमने मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हम 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड कर देंगे। ये हमें पता है कि किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं और एक आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो हम किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आवर्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास आंसर 10 मीटर्स पर सेकेंड आएगा और टाइम हमें पता है 10 सेकेंड्स। तो हमें पता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और टाइम और डिस्टेंस हमने डिस्टेंस मालूम करना है, टाइम गिवन है, तो हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, बहुत ही आसान है। हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ किया है, v मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, और हमारे पास आंसर है 100 मीटर्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। 2.2, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड्स। यानी एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रही है अपना मोशन। हमें पता है जब रेस्ट होता है तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर्स पर सेकेंड होती है। इट मूव थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड्स, यानी 1 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया है, यानी डिस्टेंस हमारे पास 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर्स हुआ और वो डिस्टेंस उसने 100 सेकेंड्स में कवर किया है। तो ये हमारे पास हमारा टाइम हुआ। What will be its speed at the end of 100 seconds? 100 सेकेंड्स यानी 100 सेकेंड्स के एंड पे जो उसने हमारे पास स्पीड, उसकी फाइनल स्पीड होगी, वो हमने पता करनी है। तो उसके लिए हमारे पास हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? सबसे पहले हम डेटा को देखेंगे। डेटा में हमें पता है कि हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो ये तीनों चीज़ें कौन से इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन में दी जाती है? ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में दी जाती है। यहाँ से हमें एक्सेलरेशन पता चल जाएगी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, और जब हम एक्सेलरेशन हमें पता चल जाएगी तो हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ और आ जाएंगी और ये चारों क्वांटिटीज़ हम नेक्स्ट इक्वेशन में यूज़ करेंगे, जो कि
थर्ड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी हो सकती है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके अंदर हमें जो जो चीज़ें गिवन है, वी आई हमें गिवन है, हमें डिस्टेंस गिवन है, हमें एक्सेलरेशन गिवन नहीं है लेकिन टाइम हमें गिवन है। यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो आ जाएगी। फॉर्मूलाज में वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। एस की जगह हमने 1000 लिखा, 1000 मीटर्स है। वी आई हमारा 0 था तो 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम, जो भी टाइम होगा, जो भी चीज़ होगी वो 0 आ जाएगा हमारी उसकी जगह। तो ये ओवरऑल ये टर्म जो है वो 0 हो गई। प्लस 1/2 वैसे ही रहेगा। ए हमारे पास अननोन है और टी स्क्वायर की जगह हमने 100 स्क्वायर रिप्लेस किया है। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर 0.2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आया। तो अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी है और डिस्टेंस भी है। हमने फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। ये हमारे पास दो इक्वेशन से आ सकती हैं, फर्स्ट और थर्ड। हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो 20 मीटर्स पर सेकेंड आएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। 2.3 A car has a velocity of 100 meters per second. It accelerates at 0.2 meters per second square for half a minute. Find the distance traveled during this time and final velocity of the car. एक कार है जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड है एंड इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर्स पर सेकेंड, यानी उसकी एक्सेलरेशन 0.2 मीटर्स पर सेकेंड है और हाफ अ मिनट के लिए वो एक्सेलरेट कर रही है, यानी आधे मिनट के लिए वो एक्सेलरेट कर रही है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। अब हमने डिस्टेंस मालूम करना है जो कि इस टाइम के अंदर यानी हाफ अ मिनट के अंदर उसने डिस्टेंस कवर किया है, और फाइनल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है जो कि इस हाफ अ मिनट के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी थी। यानी ये कार है जो कि हाफ अ मिनट तक इस एक्सेलरेशन से उसने हाफ अ मिनट तक वो चली है। इनिशियल वेलोसिटी 10 से चली थी, अब फाइनल वेलोसिटी तक जो उसकी जो भी फाइनल वेलोसिटी हमने वो कैलकुलेट करनी है। डाटा बनाते हैं। डाटा में हमें पता है वी आई हमें गिवन है, ए हमें एक्सेलरेशन है ये भी गिवन है, टाइम फ्रेम जो हमें गिवन है वो हाफ अ मिनट का है, हाफ अ मिनट यानी 0.5 मिनट्स। मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 60 से तो हमारे पास 30 सेकेंड्स वैल्यू आएगी। 60 से हमें पता है क्यों करेंगे, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास वी आई है, हमारे पास ए है, टी है, हमने डिस्टेंस मालूम करना है और वेलोसिटी मालूम करनी है। अगर हमें डिस्टेंस मालूम हो जाए और गिवन डेट के हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके वेलोसिटी फाइनल भी मालूम कर सकते हैं। पहली बात कि डिस्टेंस कैसे मालूम होगा। डिस्टेंस के लिए हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बनी बनाई पड़ी हुई है, उसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट की हैं, वी आई टी एक्सेलरेशन, इन सब की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी हैं, तो हमारे पास डिस्टेंस 390 मीटर्स आया। उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया था कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करके जब भी हमारे पास डिस्टेंस हमारे पास मौजूद हो, इनिशियल वेलोसिटी मौजूद हो, टाइम मौजूद हो, टाइम की भी ज़रूरत नहीं है वैसे, टाइम मौजूद हो, एक्सेलरेशन मौजूद हो, तो हम हमेशा थर्ड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं मोशन की। फर्स्ट इक्वेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास डिस्टेंस इनमें से मिसिंग हो, और थर्ड इक्वेशन हम तब यूज़ करते हैं जब टाइम मिसिंग हो। तो खैर अभी तो दोनों चीज़ें हैं तो हम दोनों इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हमने वैल्यूज़ पुट की, हमारे पास हमने सबको वैल्यूज़ को रीअरेंज किया। वी एफ हमारे पास वी एफ का ये फॉर्मूला बना है और इससे हमारे पास आंसर वी एफ का ये आ रहा है 16 मीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। 2.4 A tennis ball is hit vertically upward with a velocity of 30 meters per second. It takes 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reached by the ball. How long it will take to return. यानी एक टेनिस बॉल है जो कि वर्टिकली अपवर्ड फेंकी गई है, यानी ऊपर की तरफ फेंकी गई है वर्टिकली, और ज़ाहिरी बात है उसकी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी ने हमने उसको फेंका था वो 30 मीटर्स पर सेकेंड है। 3 सेकंड लगे उसको हाईएस्ट पॉइंट तक, यानी वो पॉइंट जहाँ पर जाकर वो रुक गई, 3 सेकंड लगे उसको पहुँचने तक वहाँ पर, और हमने मालूम करनी है उसकी मैक्सिमम हाइट जहाँ तक बॉल पहुँची है और उससे लेकर जहाँ से हमने फेंकी है, और कितना टाइम लगा उसको वापस आने में, यानी टोटल टाइम जो कि ऊपर जाने में टाइम लग रहा है और जो कि नीचे आने में टाइम लग रहा है, उसको मिलाकर हमने टोटल टाइम मालूम करना है। इस फिगर से आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ये बॉल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर्स पर सेकंड थी, हमने इसको ऊपर थ्रो किया, ऊपर जाकर हमें पता है कि वो रेस्ट पर आ जाएगी, और उससे लेकर नीचे तक की जो हाइट है वो हमने मालूम करनी है, और वहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा है वो 3 सेकंड लगा है, उसको हमने टी यू से रिप्रेजेंट किया है, और
नीचे आने का टाइम भी ज़ाहिरी बात है वही होगा क्योंकि एक ही हाइट है, और नीचे आने का जो टाइम है और ऊपर जाने का टाइम है यानी टोटल टाइम हमने वो मालूम करना है। डेटा हम बना लेंगे। अपवर्ड मोशन के लिए जो फाइनल वेलोसिटी है वो 30 मीटर्स पर सेकंड है, यानी बॉल जब ऊपर थ्रो की गई, और ज़ाहिर बात है जब ऊपर थ्रो की जाएगी तो एक टाइम पे आके वो रुक जाएगी, उस टाइम पर जो वेलोसिटी होगी वो 0 मीटर्स पर सेकंड होगी, और टाइम जो ऊपर जाने का था उसका 3 सेकंड्स था। और जी हमें पता है कि ये जो ग्रेविटी की वैल्यू जी है ये अगेंस्ट ग्रेविटी हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं तो वो माइनस में यूज़ होगी, -10 फॉर वर्टिकल मोशन। हमने मालूम क्या करना है, हमने हाइट मालूम करनी है यानी डिस्टेंस मालूम करना है, और टोटल टाइम ट्रिप टाइम जो उसका ऊपर जाने का और नीचे जाने वापस आने का है वो टोटल टाइम हमने मालूम करना है। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी है, हमने हाइट मालूम करनी है, और हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि -10 है। तो इन सब के अंदर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आइडियल है। तो हमने सबसे पहले वैल्यूज़ को रिप्लेस किया, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ए को हम जी से रिप्लेस कर देंगे, एस को हम हाइट से रिप्लेस कर देंगे। वैल्यूज़ पुट की, जी की वैल्यू पुट की -10, एच वैसी का वैसी रहेगा कि हमने मालूम करना है, और हमारे पास हाइट आई है 45 मीटर्स। टोटल टाइम का मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वो टाइम है जो कि टोटल ट्रिप टाइम है, यानी अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन का सम है। तो टोटल टाइम t = tu + td, दोनों 3 सेकेंड्स हैं तो सम होकर 6 सेकेंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2.5। A car moves with a uniform velocity of 40 meters per second for 5 seconds. It comes to rest in next 10 seconds with uniform acceleration. Find deceleration, total distance traveled by the car. तो एक कार है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी 40 मीटर्स पर सेकंड से ट्रैवल कर रही है 5 सेकंड तक, यानी उसने 5 सेकंड तक ट्रैवल किया है 40 मीटर्स पर सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और फिर वो रेस्ट पर आई है अगले 10 सेकंड्स में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, यानी एक ख़ास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो रेस्ट पर आई यानी डिसेलरेट हुई है। हमने मालूम करनी है डिसेलरेशन क्या है और टोटल डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कितना किया कार ने। सबसे पहले मैं आपको एक फिगर की मदद से समझा देता हूँ कि टोटल प्रोसेस हो क्या रहा है। एक कार है जो कि जिसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 40 मीटर्स पर सेकंड, यानी उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों 40 मीटर्स पर सेकंड है। कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही इस फेज़ में जब तक वो 5 सेकंड्स तक ट्रैवल कर रही है, और ये खास इंटरवल है जिसके अंदर हमें कोई ना कोई डिस्टेंस मिलेगा। टाइम हमें पता है कि कितने टाइम में वो डिसेलरेट हो रही है, 10 सेकंड्स में हो रही है, और इस फेज़ के बाद जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो 40 मीटर्स पर सेकंड ही थी, और रेस्ट पे आने के बाद हमें पता है कि वो 0 मीटर्स पर सेकंड हो जाएगी। तो इस फेज़ में हमने उसका एक्सेलरेशन मालूम करना है, डिसेलरेशन मालूम करनी है, और दोनों के अंदर कोई ना कोई डिस्टेंस आएगा तो टोटल डिस्टेंस भी हमने मालूम करना है। डेटा की तरफ आ जाते हैं। पहले 5 सेकंड्स में जो हमने देखा कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ दोनों बराबर थी 40 मीटर्स पर सेकंड, एक्सेलरेशन 0 थी, डिस्टेंस हमने मालूम करना था, और टाइम हमारे पास 5 सेकंड्स था। आखिरी 10 सेकंड्स के अंदर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वही थी जो कि पहले से कंटिन्यू हुई थी, यानी इस वेलोसिटी के बाद 40 मीटर्स पर सेकंड के बाद वो डिसेलरेट होने लगी। तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, डिसेलरेट होने के बाद वो रेस्ट पर आई तो 0 हुई वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हुई। 10 सेकंड्स के इंटरवल के अंदर वो डिसेलरेट हुई, और t2 हमारे पास 10 सेकंड्स होगा। इसके अंदर हमने डिसेलरेशन भी मालूम करनी है इस लास्ट 10 सेकंड्स में, और हमने यहाँ पर डिस्टेंस भी मालूम करना है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले डिस्टेंस S1 के लिए हम क्या करेंगे, S1 हमारे पास पहले ही 5 सेकंड्स के अंदर आ जाएगा क्योंकि उसके अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास है, और S = VT का फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम S1 = V × T1 से उसको रिप्लेस करके वैल्यूज़ पुट कर देंगे। V हमारे पास 40 है, T1 5 सेकंड्स था, और डिस्टेंस हमारे पास 200 मीटर्स आया। फिर हम लास्ट 10 सेकंड्स में जो डिसेलरेशन हुई वो हमने मालूम करनी है। अब लास्ट 10 सेकंड्स के लिए हमारे पास क्या क्या मौजूद है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी मौजूद है जो कि 0 है, इनिशियल वेलोसिटी मौजूद है जो कि 40 मीटर्स पर सेकंड है, डिसेलरेशन हमने मालूम करनी है, और टाइम हमें पता है 10 सेकंड्स। तो सब कुछ वैल्यू हमने इसमें पुट करके इसको रीअरेंज किया, और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है डिसेलरेशन की वो -4 मीटर्स पर सेकंड आई है। इसी फेज़ के अंदर हमारे पास डिस्टेंस भी आएगा जो कि लास्ट 10 सेकंड्स में था। उसके लिए हमारे पास सब कुछ मौजूद है जो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ज़रूरी होता है। तो हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की, वैल्यूज़ पुट की, -4 ही हमारे पास लगेगा क्योंकि ये डिसेलरेशन को शो कर रहा है। तमाम वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास नेगेटिव साइन कैंसिल हो गए, और टोटल डिस्टेंस हमारे पास 200 मीटर्स आया है लास्ट 10 सेकंड्स में भी। तो टोटल डिस्टेंस जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और लास्ट 10 सेकंड्स में आया
वो हमारे पास 400 मीटर है, जो कि इन दोनों डिस्टेंसेस का सम होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे शुरू के 5 न्यूमेरिकल्स पूरे हो गए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको आखिर के 5 न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से तमाम वीडियो समझ आ रही हैं। अगर आपको किसी चीज़ की कमी नज़र आती है या आप कुछ और हमसे एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट्स में अपने व्यूज़ लाजमी शेयर करें। आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और लाइक किया करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियोज़ बनाने के लिए। अल्लाह हाफिज़।